हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर मलंग मैन एंड आप सोच रहे होंगे कि आज क्या नया होने वाला है। सो दिस इज़ द ब्रांड न्यू 2024 KTM Duke 390 इन अ न्यू कलर KTM रेसिंग ब्लू। इसमें और कलर्स भी आते हैं बट जस्ट लुक एट दिस बेबी, जस्ट लुक एट दिस। आई मीन वाओ, isn't it a piece of art? The sharp lines, the sharp corners, the aesthetic design, and this is the pure naked. This is what you call a pure and proper naked, and this is the best 400cc motorcycle currently in India. So I will give you a city ride and a touring review from my perspective, from my experience. Let's start it up. 30 years of Duke, and look at this beautiful console, man. These brushed aluminium mirrors, good switches, everything looks so fantastic and just in place. Let's crank it up and get going. टूरिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं ना। टूरिंग करते समय ना 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आप ये कह सकते हो। पहला है पावर की डिलीवरी, दूसरा है कंफर्ट, एंड तीसरा है यूजेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंफर्ट की। तो कंफर्ट जो है वो मैं इसका रेट करूँगा गुड में। एक्सीलेंट नहीं है क्योंकि दिस इज़ नॉट एन एडवेंचर बाइक, तो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन नहीं मिलेगा इसमें आपको। पर स्ट्रीट बाइक के होने के अलावा इसका सस्पेंशन, स्ट्रीट बाइक होने के बावजूद भी इसका सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, आपको अच्छा कंफर्ट दिलाएगा। और जो इसका की फैक्टर है सस्पेंशन आगे और पीछे की एडजस्टेबिलिटी, उसको आप अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट करके वो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको परफेक्ट कंप्रेशन मिले एंड परफेक्ट रीबाउंड मिले, एंड अपना प्रीलोड भी आप एडजस्ट कर सकते। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को इग्नोर करें। तो मैं यही कह रहा था कि यूजेबिलिटी इस बाइक की सबसे ज़्यादा की फैक्टर है इसका, कि इस बाइक को आप ना एक ऑलराउंडर मोटरसाइकिल की तरह ट्रीट कर सकते हो। टूरिंग करनी है तो आप इस पर टूरिंग भी कर सकते हो, अगर आपको इस सिटी राइडिंग करनी है तो आप सिटी राइडिंग भी कर सकते हो। एंड एक जगह ये जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा मज़े दिलाएगी वो है ट्रैक। दिस बाइक इज़ ट्रैक रेडी आउट ऑफ द फैक्ट्री। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रैक रेडी टायर्स डालो एंड यू आर गुड टू गो। At the flick of your fingers, you have power. Just like this. करते करते उस बैंडविड्थ की उस पावर की आपको आदत हो जाती है, बट उस चीज़ में, उस फैक्टर में ये बाइक एक्सेल करती है। क्यों? क्योंकि हर एक रेव रेंज में, हर एक गियर में आपको ये इतनी पावर, इनफ पावर दे देगी कि अगर आपको अपनी नींद भगानी है या आपको वो मज़े करने हैं तो आपको वो मज़े मिलेंगे। क्योंकि अगर मैंने एक गियर डाउन किया एंड देयर इट इज़, इट पुल्स जस्ट लाइक दिस। बस एक ही कमी है, द विंड ब्लास्ट। उसका आपका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, विंडशील्ड वगैरह लगानी पड़ेगी, बट अदर देन दैट दिस इज़ अ फिनोमिनल बाइक। All the features, all the bells and whistles this bike provides, ये आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट को बनाए रखेगी। Now let's talk about the comfort. अब कंफर्ट इसमें आपको अच्छा मिलेगा। मैं अब अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, वो भी एक ड्यूक के लिए, क्योंकि इसमें मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट जो आपके कंफर्ट को इंक्रीज़ करेगा वो है राइडर एंड हैंडल बार के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस। इसकी वजह से आपके एल्बोज़ बेंट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपके पाम पे और आपके रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा, जिस वजह से आपको फटीग कम होगा। आपका जो फटीग का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाएगा। फटीग का थ्रेशोल्ड मतलब कि आप कितने लंबे समय तक आप चला सकते हो बिना थकान किए हुए, वो बढ़ जाएगा, जिससे आप बेटर एंड बेटर परफॉर्म कर पाओगे एंड लंबा चला पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको उसको कामली चलाना है, सिटी में चलाना है, तो आप कैसा फील होगा। नाउ आई एम एट 4000 RPM एट 6th गियर। ठीक है, अभी स्पीड इसमें इसका नहीं दिखा रही क्योंकि वो स्पीड सेंसर इसका अभी निकाला हुआ है, लगा नहीं है। पर द कामनेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल, ये आप उस एक KTM से एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कभी। KTM के जो इंजन्स होते हैं ना, दे वांट टू बी रोर, दे वांट टू बी थ्रोन इनटू द अबिस,
ये चाहते हैं कि यू गिव इट द बीन्स। सरप्राइज़ कि 6th गियर पे और 4000 RPM पे ये इंजन बिना किसी नॉकिंग साउंड के, बिना किसी जर्क्स के आराम से पुल भी हो रहा है और कामली क्रूज़ भी कर रहा है। अगर मैं इसको पुल करूँ, थ्रॉटल देखो मैं पुल कर रहा हूँ बिना किसी नॉकिंग के, बिना किसी जर्क के, इट्स पुलिंग। दिस इज़ सच अ ग्रेट फीचर कि अगर आपको बस एक नॉर्मल हाईवे कम्यूट करना है, A to B जाना है, आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, थोड़ा माइलेज आप निकालना चाहते हो, तो दिस इज़ अ रियली गुड फीचर ऑफ दिस बाइक। अब ये कैसे अचीव किया गया है? ऑब्वियसली इंजन को ट्यून करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स भी समझ गए हैं कि भले ही उनका DNA, KTM का जो रेसिंग DNA है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट राइडिंग हैबिट्स। हम हमेशा रेसिंग के मूड में नहीं रहते, हमेशा हाई स्पीड राइडिंग के मूड में नहीं रहते। हम थोड़ा सा काम रिलैक्स राइडिंग भी करते हैं, कभी टूर कर लिया या संडे राइड पे चले गए। तो इस 6th गियर में 6000 RPM या 4000 RPM पे बाइक हमारी चलती रहनी चाहिए प्यार से, कंफर्ट भी रहे। अब बात करते हैं कि हाउ अबाउट द गियर शिफ्ट्स। ठीक है, अब ये 6000 RPM पे चल रही है ना शिफ्टिंग, बटर स्मूथ, एक क्विक सेकंड में गियर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको क्विक शिफ्टिंग करनी है तो ये देखो गियर शिफ्ट। ठीक है, अगर डाउन शिफ्ट करना है क्विक शिफ्टर का यूज़ करके, ये मेरा हाथ है, ये डाउन, ये डाउन। ठीक है, और यहीं अगर खींचना है, लेके गए 5 6। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द क्विक शिफ्टर। अगर आप थक गए हैं टूर करते करते, सिटी में चलाते चलाते, थोड़ा सा प्लेन हाईवे ऐसा आपको मिल गया है, अपने इस हाथ को रिलैक्स कर दीजिए एंड यूज़ द क्विक शिफ्टर। बाकी ओवरऑल इस बाइक के जो लुक्स हैं ना, इतने प्यारे हैं। मैं तब से बाइक को चला रहा हूँ, मतलब आधे घंटे से मैं लगातार बैठा हूँ। ठीक है, बाइक को घुमा रहा हूँ इधर से, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि बाइक का कंफर्ट वगैरह कैसा है। एंड जो रिएक्शन मिल रहे हैं सॉलिड यार। एक तो ये ब्लू वाला कलर इतना बढ़िया चमक रहा है इसका, और ऊपर से मैंने फुल ब्लैक आउटफिट पहना है, टिंटेड ग्लास है, ओए होए होए मज़े ही आ रहे हैं। अब नेकेड बाइक्स में सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक होता है वो होता है विंड ब्लास्ट का, जो कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट अभी उतना नहीं सीवियर नहीं है जितना सीवियर 6000 RPM पे था। अगर मैं इसको खींचूँगा अभी, आप जाके विंड ब्लास्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नेकेड बाइक्स में, जो सॉल्व हो सकती है अगर आप विंडशील्ड लगा लें। मैंने भी अपनी अपाचे पे विंडशील्ड लगाया था, और इससे और उसमें सेम स्पीड में अगर मैं रखूँ, 100 की स्पीड में दोनों को रखूँ, तो विंड नॉइज़ में, विंड ब्लास्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा शांत है इस मामले में, और इसमें सिग्निफिकेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ मिलती है। क्यों? और विंड ब्लास्ट आता है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई विंड प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप एक स्टैंडर्ड विंडशील्ड लगाओ, या एक विंडशील्ड और उसके ऊपर एक एक्सटेंडर का कॉम्बो लगा लो। अब एक्सटेंडर के कॉम्बो से क्या होगा, आप अपने हाइट के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से आप विंड की अपने स्पीड के हिसाब से विंड डिफ्लेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा हाइट चाहिए विंडशील्ड की ताकि हवा और ऊपर से जाए, आप ज़्यादा तेज़ जा रहे हो या हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है, या अगर आप नॉर्मल क्रूज़ कर रहे हो, ज़्यादा हवा नहीं है, तो आप उसे और नीचे कर सकते हो ताकि कम एयर ड्रैग क्रिएट हो और माइलेज पे बहुत ज़्यादा असर ना हो। वैसे विंडशील्ड्स का माइलेज पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता है अगर वो थोड़ा सा एरोडायनेमिक हो, थोड़ा अच्छे रिप्यूटेड ब्रांड से हो, तो उन पे आप देख सकते हो। पिछले आधे घंटे से लगातार इस बाइक को चला रहा हूँ, आलमबाग से लेके मैं यहाँ तक आया हूँ, एंड सिटी ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक, ठीक है, बिल्कुल भी सीट से हटा नहीं हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस सीट पर बैठा हूँ। इतना ज़्यादा कुशनी, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मुझे KTM से उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा कंफर्ट निकाल पाएगी, बट हेयर इट इज़ द न्यू ड्यूक 390 ऑफर्स इट ऑल। एंड जब मैंने इसको नया देखा था तो मैं तो एकदम ये हो गया था कि वाह यार। एंड सच में बता रहा हूँ, अभी जो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कहीं मैं इसको बुक ही ना कराऊँ।
अब हाईवे को छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ सिटी के अंदर। अब देखते हैं कि सिटी में चलाने का एक बंदा जो डेली कम्यूट कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, और क्या सिर्फ सिटी में चलाने के लिए ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि टूरिंग के लिए तो मेरी तरफ से एक बिग येस है। हाँ, थोड़ा सा सीट में मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो, अगर आप चाहो जेल सीट यूज़ कर सकते हो। कि ऑब्वियसली कोई भी ऐसी सीट नहीं बनी है दुनिया में जिसमें आप पूरे दिन बैठोगे और आप कंफर्टेबल फील करोगे। ये तो बस इनप्रैक्टिकल है। ऐसा अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। बट हाँ, 2 से 3 घंटा आराम से आप इस सीट पे बैठ सकते हो, बट उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। पर अब देखते हैं सिटी में कैसा फील आता है। यहाँ पर थोड़ा सा खींचते हैं। एट योर फिंगर टिप्स, पावर एट योर फिंगर टिप्स। अगर आप ऑफिस से वापस आ रहे हो, थक गए हो, बहुत ज़्यादा नींद में हो, 1-2 थ्रॉटल खींच दो इसके ऐसे, ये आपकी सारी थकावट, सारी नींद गायब हो जाएगी। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल, सच अ निम्बल एंड सच अ वेल बिल्ट एंड थॉट मोटरसाइकिल। मतलब दिखता है कि इस मोटरसाइकिल को बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस गया है। बहुत सोच समझ के इस मोटरसाइकिल को ओवर द ईयर्स रिफाइन किया गया है फ्रॉम द BS3 वेरिएंट। ओके, आई स्पॉटेड माय फेवरेट SUV, जो GLS 400D 4MATIC। वेल, सून इसका भी रिव्यू करेंगे और ये हमारी अपनी खुद की होगी। देख रहे हो आप कितनी, ये देखो कितनी इजी है मैनूवर करने के लिए। ये देखो, ये मैनूवरेबिलिटी जो है आपको फ़न फैक्टर देगी। ड्यूक का मतलब ही फ़न है, ठीक है। KTM में जो ड्यूक सीरीज़ है उनका मतलब ही फ़न है। तो मुझे लगता है सिटी में अगर आपको अपनी रातों की नींद भगानी है तो आप ड्यूक ले लो। आपको लखनऊ ऑन रोड ये पड़ेगी 3,71,000 की, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है गिवन कि ये बाइक कितना कुछ ऑफ़र करती है। अब पावर बढ़ गई है, इंजन कैपेसिटी बढ़ गई है ना। तो एंड लुक्स एंड एस्थेटिक्स काफ़ी कुछ चेंज हो गए इस मोटरसाइकिल के। आई नो कि काफ़ी लोग इस बाइक को ले चुके हैं, इससे खुश भी होंगे। तो जितने लोगों ने ये बाइक ली हुई है और वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यार आपके फ्रेंड ने किसी ने बाइक ली है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आप मेरी किन किन बातों से एग्री करते हो। और अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उफ, बची। ओके, पीक ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर एंड इंजन टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। अब हल्का हल्का मुझे मेरे थाइस के आउटसाइड पे हीट फील हो रही है, डिसिपेट होते हुए राइट साइड से। लेफ़्ट वाला लेग मेरा ठंडा है, राइट वाले लेग पे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, जो कि बेरेबल है। बहुत ही मिनिमम गर्मी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। देख रहे हो कितनी ट्रैक्टेबल है। ऐसा लग रहा है मैं अपनी अपाचे चला रहा हूँ यार। फील ही नहीं हो रहा है कि दिस इज़ अ सिंगल सिलेंडर मॉन्स्टर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि डुकाटी भी तो लेके आ रहा है अपना सिंगल सिलेंडर। भाई अभी इंडिया में नहीं आया है ना। इंडिया में KTM इज़ द सिंगल सिलेंडर किंग, हैंड्स डाउन। इसमें कोई डिबेट नहीं है। दिस इज स्ट्रेट फैक्ट्स। खींचते हैं थोड़ा सा और। सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि अगर आपको क्विक ओवरटेक करना है ना, वो इस पे आपको मिलेगा। पावर चाहिए, जैसे ये मेरे को इमीडिएट घुसना है अंदर, ये पावर आई, ये जो अगर आपको चाहिए ना, ये आपको इसमें मिलेगा। और ये नींद आपकी सारी गायब कर देगा। 3, 2, 1 ओवरटेक। ये दिस इज़ द फन ऑफ दिस बीस्ट ऑफ अ सिंगल सिलेंडर। Okay, so this was it, a first ride impression and my own first hand review of the touring capabilities and the city capabilities of the 2024 Duke 390.
अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट करके बताइए अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मलंग माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।